ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अजा एकादशी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करके और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर वो मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है, वैकुंठ लोक में जाता है, जो अजा एकादशी का व्रत धारण करता है। अजा एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करते हैं, तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत आपको कब धारण करना है। अजा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अजा एकादशी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त को सुबह 3:35 पर और एकादशी की तिथि समाप्त होगी मंगलवार को 23 अगस्त को सुबह 6:06 पर। ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 2 दिन लग रही है। 22 अगस्त को भी सूर्योदय कालीन तिथि एकादशी की हमें प्राप्त हो रही है और 23 अगस्त को भी सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में इस बार जो व्रत होगा 2 दिनों का होगा। बहुत से भक्त 22 अगस्त को ये व्रत धारण करेंगे और बहुत से भक्त 23 अगस्त को भी ये व्रत धारण करेंगे। ऐसे में कब किसको व्रत धारण करना चाहिए, ये बहुत संशय की स्थिति है। देखिए, 22 अगस्त को स्मार्त एकादशी है, मतलब जो गृहस्थाश्रमी है वो 22 अगस्त सोमवार के दिन अजा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और 23 अगस्त को मंगलवार के दिन वैष्णव अजा एकादशी है, मतलब जो वैष्णव होते हैं या साधु सन्यासी होते हैं वो 23 अगस्त को मतलब मंगलवार के दिन अजा एकादशी का व्रत धारण करेंगे। और अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, जैसे कि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है, व्रत 2 दिन धारण किया जाएगा, तो जो पारण का शुभ मुहूर्त है, मतलब जो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है, वो भी 2 दिनों के हिसाब से होगा। जैसे कि अगर आप 22 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप पारण 23 अगस्त को करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है 23 अगस्त दोपहर में 1:57 से 4:29 तक। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हम दोपहर में पारण क्यों करेंगे, क्या सुबह पारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। अगर एकादशी का व्रत किया जाता है और नियम पालन आप नहीं करते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में एकादशी व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। एकादशी व्रत अगर आप खोलते हैं तो हरिवासर का ध्यान रखना होता है। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हरिवासर क्या होता है। देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद 1/4 हिस्सा जो होता है द्वादशी तिथि का, मतलब लगभग 5-6 घंटे द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने के बाद जो होते हैं उसे हरिवासर कहा जाता है और हरिवासर में पारण करना पाप के समान माना गया है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। और 23 अगस्त को सुबह 6:06 तक एकादशी की तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद आप पारण अपना दोपहर में करेंगे। दोपहर में 1:57 से 4:29 तक का जो समय है, इसी में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। और बात करें कि अगर आप 23 अगस्त को व्रत धारण कर रहे हैं तब आपको पारण कब करना चाहिए।
24 अगस्त को सुबह 6:22 से 8:30 तक का जो समय है, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है आपका व्रत खोलने के लिए। और अब बात करते हैं अजा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप अजा एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आपको नियम का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते हैं। मतलब अन्न और नमक शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं सेवन करना चाहिए। और रात्रि में भूमि शयन का शास्त्रों में विधान है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से दशमी तिथि के नियम होते हैं। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु को साक्षी मानकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, पुष्प लेना है, सफेद तिल ले लीजिए और कुछ पैसे ले लीजिए। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज आपका अजा एकादशी का व्रत है। व्रत अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। और जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत शुरू हो जाता है। इसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और पीले पुष्प भगवान श्री विष्णु को आज अर्पित करने चाहिए, पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए, पीले वस्त्र भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने चाहिए और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना आज के दिन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आप व्रत धारण कर सकते हैं। और चाहे तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त एकादशी का व्रत निर्जल भी धारण करते हैं। तो पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप व्रत किस प्रकार से धारण करना चाहते हैं, निर्जल या फलाहार के द्वारा। और शाम के समय भी फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज भगवान श्री विष्णु के सामने रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके और भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण आज करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, उन सभी प्रकार के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलती है। और आज के दिन भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके अगर आप भगवत गीता का पाठ करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और आपको आपके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। और एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपने भोजन करने से पहले, मतलब व्रत खोलने से पहले, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। और अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री निकाल सकते हैं, जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, चावल, फल, वस्त्र, जो भी आप दान करना चाहते हैं। और दान की सामग्री के साथ कुछ धन स्वरूप हमें दक्षिणा जरूर दान करना चाहिए। तो जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा स्वरूप कुछ धन के साथ ये सभी सामग्री किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। तो ये दान की सभी सामग्री आप निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आप पारण कर लीजिए। और दान की सामग्री आप अपने पारण करने के बाद भी, मतलब द्वादशी तिथि के दिन ही, दिन में आप दान कर सकते हैं, किसी भी समय। तो ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने अजा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।